औलिया शब्द का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो परमात्मा के काफ़ी करीब होता है, जो अल्लाह का मित्र है और जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने में सामर्थ्यवान है, ऐसे पहुँचे हुए सूफी संत को औलिया कहा जाता है। उनमें से प्रमुख रूप से संत ताजुद्दीन औलिया है। संत ताजुद्दीन औलिया शिरडी के साईं बाबा का बहुत सम्मान किया करते थे। तो मुझे बड़ा ही प्रीतिकर लगा कि संत ताजुद्दीन औलिया के दरबार पर साईं बाबा का इतना सम्मान। तुम्हारी चश्म करम हो तो काम हो जाए, अदा से देख लो तो किस्सा तमाम हो जाए। तुम्हारे दर पे करता हूँ मैं इसलिए सजदे, तुम्हारे दर पे करता हूँ मैं इसलिए सजदे, न जाने कौन से सजदों में मेरा काम हो जाए। शिरडी के साईं बाबा जब भौतिक देह में थे तो उनके समकालीन काफी महान आध्यात्मिक शख्सियतें हुई, जिनका जो प्रभाव है वो आज भी बना हुआ है। उन्हीं शख्सियतों में एक महान शख्सियत हुई नागपुर के संत ताजुद्दीन औलिया, जिनका प्रभाव आज भी है और उन्होंने मानवता को प्रेम, करुणा, दया इसका पाठ सिखाया हुआ है और आज भी लाखों लोग उनके दर पे अपनी आध्यात्मिक और अपनी सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। औलिया शब्द का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो परमात्मा के काफी करीब होता है, जो अल्लाह का मित्र है और जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने में सामर्थ्यवान है, ऐसे पहुंचे हुए सूफी संत को औलिया कहा जाता है। उनमें से प्रमुख रूप से संत ताजुद्दीन औलिया है। संत ताजुद्दीन औलिया शिरडी के साईं बाबा का बहुत सम्मान किया करते थे और वो बाबा को बड़े भाई के रूप में संबोधन करते थे। इस बात से हम समझ सकते हैं कि संत ताजुद्दीन औलिया के हृदय में साईं बाबा के प्रति कितना सम्मान था, कितना आदर भाव था। और एक दफ़ा जब नागपुर के बूटी साहब उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारा जो संबंध है वो बड़े दरबार से है और तुमको शिरडी जाना है। तो ये संत ताजुद्दीन औलिया कहते हैं शिरडी के साईं बाबा के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि बूटी साहब आगे चल कर के साईं बाबा के अनन्य भक्त बने। वहाँ उन्होंने बूटीवाड़े का निर्माण करवाया जो अब साईं समाधि मंदिर कहलाता है और जहाँ लाखों भक्त जो है वो दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जिस तरह से संत ताजुद्दीन औलिया साईं बाबा का सम्मान किया करते थे, ठीक उसी प्रकार से शिरडी के साईं बाबा भी संत ताजुद्दीन औलिया का सम्मान किया करते थे और दोनों में काफ़ी आध्यात्मिक एक संबंध था, एक रहस्यमय आध्यात्मिक संबंध था। एक बार क्या होता है कि शामा जो बाबा के अनन्य भक्त होते हैं वो अमरावती और नागपुर का दौरा करते हैं, यात्रा करते हैं और यात्रा करने के पश्चात जब वो शिरडी जाते हैं तो शिरडी जैसे ही पहुँचते हैं वैसे तुरंत वो द्वारका माई जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए और बाबा को प्रणाम करते हैं। तो बाबा पूछते हैं कि शामा तुम कहाँ गए थे? तो शामा कहते हैं बाबा से कि बाबा मैं नागपुर गया था। तो बाबा कहते हैं कि तुम क्या नागपुर में दक्षिण नागपुर गए थे? वहाँ पर एक स्वर्ण वृक्ष है। तो शामा कहते हैं कि हाँ बाबा, जब मैं नागपुर में था तो मैं दक्षिण नागपुर में गया था जहाँ पर रघुजी भोसले का जो वाड़ा है, जो वहाँ उपवन है, वहाँ पर मैंने संत ताजुद्दीन औलिया के दर्शन किए। तो यहाँ पर साईं बाबा संत ताजुद्दीन औलिया को स्वर्ण वृक्ष की उपमा दे रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि आप देखिए तो स्वर्ण वृक्ष का जो आध्यात्मिक प्रतीक है वो ये है जो आपकी कामनाओं की पूर्ति करता है, जो आपको उन्नति देता है, जो समृद्धि देता है, उसको स्वर्ण वृक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर साईं बाबा संत ताजुद्दीन औलिया को स्वर्ण वृक्ष की उपमा दे रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी संत ताजुद्दीन औलिया के शरणागत हुआ है, उनके सानिध्य में गया है, उसकी कामनाओं की पूर्ति हुई है और आज भी हो रही है और लाखों लोग उनके दर पे जा करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम देखें संत ताजुद्दीन औलिया का जो प्रभाव रहा है पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश प्रदेश में, आजू बाजू जितना भी आप देख पाते हैं नागपुर में, और जब आप नागपुर जाएंगे तो संत ताजुद्दीन औलिया के प्रभाव को आप देखेंगे। आप जिस सब तरफ भी आप जाते हैं, उन्होंने उनके दरबार में कोई भी ऊंच नीच, अमीर गरीब, इसका कोई भेदभाव नहीं रहा कभी भी। उन्होंने हमेशा अपनी करुणा से, अपने प्रेम से लोगों की सेवा की है, लोगों को आशीर्वाद दिया है, उनका मार्गदर्शन किया है।
जब पहली बार मेरा नागपुर जाना हुआ संत ताजुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वहाँ पर, तो मैं सबसे पहले पहुँचा छोटा ताज बाग, जिसका जिक्र सामा कर रहे हैं साईं बाबा से। जो छोटा ताज बाग है वो राजा रघुजी जो भोसले है उनका वो वाड़ा था, वहीं पर बाबा रहते थे और वहाँ से बाबा लोगों का मार्गदर्शन करते थे और लोगों की जो भी परेशानियां थी उनको सुनते थे। जैसे श्रीजी के साईं बाबा द्वारका माई में रह करके बाबा ने पूरी लीलाएं की है अपने जीवन की, भौतिक देह में जब होते, ठीक उसी प्रकार से ताजुद्दीन औलिया छोटा ताजबाग जो राजा भोसले का वाड़ा था रघुजी भोसले जी का, वहाँ पर रह करके उन्होंने ये लीलाएं सभी की हुई है। तो जैसे ही मेरा जाना हुआ वहाँ पर, मैं पहली दफ़ा वहीं गया था, तो जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर 3 खंड बने हुए हैं, 3 दरवाजे हैं, उस पे 3 खंड हैं। तो 3 खंडों में सबसे पहली जो तस्वीर लगी हुई है वो श्रीजी के साईं बाबा की है और बीच में जो है वो संत ताजुद्दीन औलिया की तस्वीर है और राइट साइड में जो है सेगांव के गजानन महाराज जी की तस्वीर लगी हुई है। तो मैं जैसे ही प्रवेश मैंने किया और मैंने साईं बाबा की तस्वीर को देखा तो मैं गदगद हो गया और मुझे बड़ा ही प्रीतिकर लगा कि संत ताजुद्दीन औलिया के दरबार पर साईं बाबा का इतना सम्मान और इतना उनके प्रति जो श्रद्धा देख करके मन में एक अलग ही श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा संत ताजुद्दीन औलिया के लिए। तो और जब आप वाकी शरीफ भी जाते हैं, वाकी भी एक संत ताजुद्दीन औलिया ने जो लीलाएं की है वो भी एक प्रमुख स्थान रहा है वाकी शरीफ, जहाँ पर बाबा का हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दवाखाना है। तो वहाँ पर भी जब वाकी शरीफ आप जाते हैं तो वहाँ पर भी जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर श्रीजी के साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई है, बहुत बड़ी पेंटिंग वहाँ पर दिखती है आपको। तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे काफ़ी दफ़ा जाने का अवसर मिला, चाहे वो छोटा ताजबाग हो, बड़ा ताजबाग हो, वाकी शरीफ हो, बाबा का पागल खाना जो था वो जब संत ताजुद्दीन औलिया एक रूहानी दुनिया में थे जहाँ उनको सांसारिकता से कोई मतलब नहीं था, परमात्मा के साथ में इतने उनका संबंध हो गया था, वो एक हो गए थे, द्वैत खत्म हो गया था, वो एक अलग ही अवस्था थी जहाँ पर वो पागलों की तरह उनका व्यवहार था। तो उनको पागल खाने में रखा गया था और उसी पागल खाने से रघुजी भोसले जी ने उनको वापस छुड़वाया था और अपने वाड़े में रखा था, जिसको अपन भोसले वाड़ा कहते हैं, वहाँ उनको रखा हुआ था। तो सभी स्थानों पे जाने का अवसर मिला और आप यकीन मानिए कि एक अलग ही रूहानियत महसूस होती है जब आप जाते हैं, चाहे वो छोटा ताजबाग हो, बड़ा ताजबाग हो या उनकी जो भी कार्यस्थली रही हो, आपको एक अलग ही ऊर्जा का एक एहसास होगा और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है और जो भी गुरुमुखी है, जो भी साईं बाबा के करीब है, आप जो लोग भी वहाँ गए हैं, इस बात को आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो संत ताजुद्दीन औलिया के दरबार पर किसी भी प्रकार का कोई ऊंच नीच, अमीर गरीब, इसका कोई बंधन नहीं था। उन्होंने हर वर्ग को फैज दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, अपनी करुणा दी है। एक छोटा सा वाकया आता है उनके जीवन का। एक गिरजाबाई नाम की एक वेश्या होती है, वो किसी बीमारी से पीड़ित होती है काफी समय से, तो वो जाती है संत ताजुद्दीन औलिया के दर्शन करने के लिए और कुछ दूरी पर अपना एक तंबू बना करके वो रहती है। एक दिन बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है और जब ये खबर पहुंचती है तो गुरु को बताने के लिए एक सेवक संत ताजुद्दीन औलिया के पास में जाता है कि बाबा उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन जैसे ही वो सेवक बाबा के पास में जाता है और वो एक खबर बताता, उससे पहले ताजुद्दीन औलिया एक कप चाय का गिरजाबाई के लिए भिजवाते हैं और कहते हैं कि ये उसको दे करके आओ। अब गुरु की आज्ञा थी, मना कैसे कर सकते थे। तो वो सेवक जो है वो कप का प्याला लेकर के जो है वो गिरजाबाई जो मृत्युशैया जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है वहाँ पर जाकर के वो उनके कान में जाकर के कहते हैं कि बाबा ने तुम्हारे लिए चाय भिजवाई। और सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि बाबा कहाँ पर हैं। और पीछे से जो है संत ताजुद्दीन औलिया भी आते हैं और गिरजाबाई से जो है
वो गीत गुनगुनाने के लिए कहते हैं, तो गिरजाबाई संत ताजुद्दीन औलिया को एक गीत सुनाती है और काफ़ी समय तक वो जीवित रहती है। उनकी जो प्राकृतिक मृत्यु है वो बाद में होती है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी करुणा, अपने प्रेम को, जो समाज से तिरस्कृत है, बहिष्कृत है, जिनका कहीं कोई सम्मान नहीं है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ऐसे लोगों को भी उन्होंने अपनी करुणा से अपने आशीर्वाद की छाया प्रदान करी है। संत वो है जो दीन दुखियों की पीड़ाओं को समझ सके, उनके दुखों को दूर कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। ऐसे शख्सियत को ही हम संत कहते हैं, औलिया कहते हैं। कबीर साहब बड़े ही प्यारी शब्दों में इसको बयां करते, एक छोटी सी साखी है उनकी कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही, जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर।